हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं और आज हम क्या क्या प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न होगा, पदार्थ किसे कहते हैं या कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, राइट। दूसरा प्रश्न जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको तो याद कर लेना। पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखे, है ना, या फिर लिखा होगा पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं लिखे। और तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न होगा कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है ना, लेकिन ठंडे खाने की मग जो है लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है ना, ये खराब हो गया, कैसा हो गया है, तो आपको ये कैसे मालूम चल जाता है, इसका रीज़न क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और छठा प्रश्न होगा घनत्व, संपीड़ितता, तरलता और दृढ़ता की परिभाषा लिखे, है ना, परिभाषित करें। तो चलिए दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठना और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर तो ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं या कितने अवस्थाओं में पाया जाता है ना। तो दोस्तों विश्व में या फिर यूँ कह सकते हैं ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है ना, और जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। या ये कह सकते हैं हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, पदार्थ कहलाती हैं, जैसे किताब, कॉपी, वायु, जल, दीवार, टेबल, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। और पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ना, वैसे पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 प्रकार से पढ़ना है, 3 अवस्थाओं का भी पढ़ना है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होगा, जैसे बर्फ, किताब, है ना। द्रव अवस्था जैसे जल हो गया, दूध हो गया। गैस अवस्था वाष्प, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखें। एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है, पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं लिखें, क्योंकि 3 नंबर का ही आता है और इसके मुख्य 3 ही विशेषताएं हैं। तो आप लिखोगे पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला लिखोगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, है ना, निरंतर क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। दूसरा आप लिखोगे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के कण जो होते हैं ना, उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठोस में बहुत कम होता है, लेकिन गैस में सबसे अधिक होता है। इसके बाद तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण बल से क्या होते हैं, खींच के रखे होते हैं। और ये ठोस में सबसे अधिक होता है, इसलिए ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको तीनों को जो है याद कर लेना। अगला एक नोट याद कर लेना जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति में क्या परिवर्तन आएगा। तो तापमान जैसे ही बढ़ेगा ना, तो कणों की गति तेज हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस की ओर जाने पर कणों की गति में क्या होती है, तेजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। या फिर ये कह सकते हैं कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे। तो पहला आप लिखोगे ठोस, द्रव और गैस में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। ये पॉइंट लाइन डाल देना, थोड़ा अच्छा लगता है और मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। पहला लिखेंगे ठोस का आकार जो होता है इसका निश्चित होता है ना। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कोई भी ठोस वस्तु ले लो, किताब हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल आपका हो गया, ये सब क्या होते हैं, निश्चित आकार में होते हैं ना। लेकिन द्रव और गैस निश्चित आकार में होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि आप द्रव को चाहे ग्लास में रखो, बाल्टी में रखो, उस आकार में मतलब वो फैल जाता है ना, जबकि गैस का भी यही हाल है। और इसके अलावा ठोस जो है इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये 2 अंतर आपके हो गए। इसके बाद तीसरा अंतर है कि इसकी स्पष्ट सीमाएं होती है। सीमाएं मतलब बाउंड्री, है ना। किताब के देखो बाउंड्री है, उससे बाहर तो फैल नहीं सकता ना, लेकिन द्रव और गैस की कोई सीमाएं नहीं होती है ना, यानी अस्पष्ट सीमाएं होती है, वो जिधर मन चाहे उधर फैल सकती है, बह सकती है ना। इसके बाद ठोस में संपीड़ितता जो है नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब दबाव, है ना। जब किसी वस्तु को हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं
और अगर वो दब जाए, है ना, तो उसको हम संपीड्यता का गुण कहते हैं। और ये ठोस में कम होता है ना। आप किताब को, टेबल को, दीवार को दबा सकते हो? नहीं ना। तो इसमें क्या होती है, ठोस में संपीड्यता नगण्य यानी कि न के बराबर होती है। द्रव में कम पाई जाती है लेकिन गैस में अधिक पाई जाती है। पांचवा आप लिखोगे इसमें गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा भी न के बराबर होती है क्योंकि इनके जो कण होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, जबकि द्रव में गतिज ऊर्जा मध्यम और गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। राइट, लिख लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? है ना, कई बार देखे होगे ना, शादी वादी या कोई पार्टी में खाना बन रहा होता है तो दूर से मालूम चल जाता है ना, दूर से हमें गंध मिल जाती है। या घर पे भी खाना अच्छा बनता है तो हमें दूर से ही गंध मिल जाती है ना। जबकि ठंड खाने के लिए, यानी आप खाना अगर ख़राब हो गया या कैसा हो गया, आप क्या करते हो, जाके उसको सूंघते हो नज़दीक से, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो अब भी आपने पढ़ा है कि जो गैसीय अवस्था होती है, यानी गैस में कणों की गति क्या होती है, अधिक होती है। तो गैस यानी कि जब आप गर्म खाना होता है तो उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है, गैस निकलता है ना। तो गैस में क्या होती है, महक, तो उनकी कणों की गति जो ज़्यादा अधिक है, तो जाहिर सी बात है दूर दूर तक आसानी से फैल सकते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखनी है कि गर्म खाने के कणों की गति ऊर्जा ठंड खाने की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे गर्म खाने की गंध का विषण अधिक होता है, यानी फैलाव, गर्म खाने का जो गंध है उसका फैलाव अधिक होता है और दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, आजकल प्रैक्टिकल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम, है ना। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके एग्जाम के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुछ प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं, आपको कुछ समझना होता है और उसका आंसर देना होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट है कि सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम लिखना है। तो सीएनजी का इंग्लिश में सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, याद रख लेना। और एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये आपने 7वीं 8वीं क्लास में ही पढ़ा हुआ है, याद होगा, इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर के लिए एग्जाम के लिए आता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनत्व, संपीड्यता, तरलता और दृढ़ता को परिभाषित करें। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी किसी भी तत्व कि उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, उस तत्व का यानी उस वस्तु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है ना, क्योंकि इसके द्रव्यमान क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जबकि गैस का घनत्व सबसे कम होता है। संपीड्यता क्या होता है, तो आपको ये बता दिया अभी कि दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाने के गुण, कि दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी, यानी जैसे गुब्बारे को अगर आप दबाओगे तो क्या होता है, दब जाता है ना, तो उसके आयतन में कमी हो जाती है, तो इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। या ठोस में सबसे कम होता है क्योंकि आप किसी ठोस वस्तु को दबा नहीं सकते, जबकि गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किसमें संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन होगा ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट है तरलता। तरलता क्या, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, यानी तरलता का मतलब होता है बहाव, है ना, फैलना। तो यह गुण किस में सबसे अधिक होगा, गैस में। तो ये गैस में सबसे अधिक होता है और ठोस में न के बराबर, क्योंकि ठोस वस्तु बह थोड़ ना सकता है, फैल नहीं सकता ना। इसके बाद दृढ़ता क्या होता है, दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती, ताकत। तो इसका अर्थ होता है मजबूती, और ये ठोस में सबसे अधिक होता है ना, इसीलिए तो ठोस मजबूत होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसमें से मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषता, ये तो 100% लिख के रखना, ये आएगा ही आएगा, 3 नंबर का फिक्स है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता ही दिया, और अगर ये नहीं आया तो फिर आपका ये जरूर आएगा, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है ना। और नेक्स्ट ये आपका आ सकता है सीएनजी एलपीजी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। इसके बाद इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो आप इसको कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।